हेलो एवरीवन, सुनीताज नीटिंग में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और जो अभी अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के साथ एक खूबसूरत सा ये फ्लावर का ट्यूटोरियल लेके आई हूं। आराम से इसे देखिएगा और सीखिएगा। और बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बिगिनर के लिए बहुत आसान है। और इसे मैं मल्टी कलर पे मैं इसे बनाई हूँ। मेरे पास इस तरह से ऊन बहुत बची हुई थी, तो मैं सोची जब बना रही हूँ तो मैं आप सभी के साथ भी इसे शेयर करूँ। और ये मैं बेबी फ्रॉक के लिए ये फ्लावर बना रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं सोची छोटा सा वीडियो में आप सभी के साथ बना के दिखाऊं। वैसे मैं फ़िलहाल फ्रॉक वगैरह बनाती हूँ बच्चे के लिए, लेकिन मैं कभी भी इस वीडियो में इस चैनल में नहीं शेयर की हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ कि अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं इसकी भी वीडियो बना बना के आपको दूँगी। तो ये मैं बेबी फ्रॉक के लिए बना रही थी और बहुत ही प्यारा सा है। मैं इस तरह से राउंड पूरा इस तरह से मैं स्टिच कर दूँगी उस फ्रॉक में। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अगर आप बना रहे हो, बेबी फ्रॉक वगैरह बनाते हो, तो इस तरह से ये फ्लावर ज़रूर बना लीजिए कि बहुत अच्छा लगता है। ये कैप वगैरह में भी डाल दीजिए, बेबी की स्कर्ट में डाल सकते हो, फ्रॉक में डाल सकते हो, बहुत मल्टी इसका यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थालपोस में भी इसका यूज करती हूँ बीच में फ्लावर डालने के लिए, तो आप सब जगह इसका यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड, मैं आज आपको यही बनाना बताऊंगी। और ये 4 प्लाई की सारी ऊन मैं लेके बैठी हूँ और छोटी छोटी ऊन थी मेरे पास, तो मैं उसी से बना रही थी। तो फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ जाए और आप आराम से देख सको जो भी वीडियो मैं कुछ डालूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तभी, ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद आ रही है तो मैं ज़बरदस्ती आपको करने बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लाइक कर दीजिएगा, मैं उसी में खुश रह जाऊँगी। तो मैं ये जो फ्रॉक बना रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि इस फ्रॉक को दोबारा, क्योंकि शूट करना पड़ता है, तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो अगर शूट करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी आप सभी को वो फ्रॉक भी बना के आपको दिखाऊंगी। तो मैं एक शॉर्ट्स दी थी बेबी यानी बॉय के लिए, छोटे बेबी बॉय के लिए एक पेंट का डिज़ाइन लाई थी, तो शॉर्ट्स में बहुत लोग पसंद किए, तो मैं सोची उसकी भी वीडियो मैं आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल आपको ये फ्लावर बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 तरह का नीडल्स लेके बैठी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 प्लाई की ऊन है, तो इसमें आप 4 नंबर का नीडल्स भी यूज कर सकते हो और 1.60 mm का, ये देखिए 4 नंबर का है, 2.0 mm का है ये आपका। और जो मैं नीडल्स अभी यूज करूँगी वो है आपका 1.60 mm का, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 नीडल्स है, तो मैं इस दोनों का यूज करती हूँ 4 प्लाई की ऊन में। तो आप या 5 नंबर का भी नीडल्स यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको ढीला बनाना है तो 5 नंबर का यूज़ कीजिए। तो इस तरह से नोट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे देखिए 4 चेन बना रही हूँ, ठीक है। 4 चेन बनाने के बाद पहले तो मैं एक नोट लगाई, फिर 4 चेन बनाई। जो सबसे पहला वाला चेन है वहीं पे मैं देखिए दोनों को स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी और एक रिंग सा, छोटा सा रिंग यानी कि लूप सा बन जाता है। अब इसके बाद देखिए मैं फर्स्ट रो के लिए क्या कर रही हूँ, 4 चेन ली। 4 चेन लेने के बाद इस जो लूप है यहाँ पे चेन का जो मैं बनाई थी, यहीं से मैं एक डबल क्रोशे निकालूंगी और डबल क्रोशे कर दूंगी। डबल क्रोशे करने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन लूँगी, ये देखिए इस तरह से। तो इसलिए मैं फर्स्ट में 4 चेन बनाई थी, फिर से मैं उसी लूप के अंदर से एक टाइम फिर डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर मैं एक चेन का जगह लूँगी, ठीक है। इस तरह से स्पेस लेते हुए जाना है आपको, बीच बीच में 1 चेन का। अगर आपका ये ज़्यादा घूम नहीं रहा है तो आप 2 चेन का भी ले सकते हो। अगर राउंड शेप में नहीं जा रही है तो, जिसकी जैसे बनावट थोड़ी टाइट होती है, तो उसके लिए आप 2 चेन ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, 1 डबल क्रोशे कर रही हूँ और 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। इस तरह से मैं 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और चेन को ऐड करने पे 7 कहलाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा यहाँ तक बना चुकी हूँ। अब मैं इसे काउंट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए 3 हो गया, 4 5 6 7। अब यहाँ पे मैं 1 चेन आगे ही ले चुकी हूँ। अब मैं पहले क्या करूँगी, 1 2 3, जहाँ पे 3 आएगा मैं वहीं पे नीडल्स को डालूँगी और फंदे को खींचते हुए मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी। ठीक है, तो ये देखिए आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे 1 चेन लेना है और उनको कट कर देना है। अब ये जो ऊन बची हुई है इसे मैं नीडल्स की सहायता से अंदर की ओर कर लूँगी। तो जब भी करोगे तो आप हमेशा बैक साइड से इस तरह से फैला लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं देखिए बैक साइड में जाके इसे अंदर की ओर कर दे रही हूँ। किसी भी ऊन के अंदर इस तरह से अंदर की ओर कर लीजिए। अब ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे मैं येलो कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो मैं ये दो कलर में बना रही हूँ और 2 कलर में ज़्यादा ही वेटर अच्छा लगता है, बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप एक कलर का बनाओगे तो नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले इस तरह से राउंड करते हुए मैं हमेशा नोट लगा लेती हूँ। मैं क्रोचेट नीडल में ही नोट लगा के इसे बनाती हूँ। अब नोट लगाने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये जो मैं 1 चेन का जो स्पेस ले रही थी वहीं से आपको इस तरह से जॉइंट करना है राइट साइड में। बैक साइड में नहीं कीजिएगा, राइट साइड में पता चल जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इसे स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट की, फंदे को थोड़ा खींच ले रही हूँ। अब यहाँ से मैं 9 टाइम यानी 9 बार मैं यहाँ से फंदे को खींचूँगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको 9 बार फंदा खींच लेना है, यानी 9 टाइम आपको फंदे को खींचना है। तो इस बार इस तरह से आपको फंदे को खींच लेना है। उसके बाद जब 9 हो जाएगा फिर मैं सारे को जितने भी मैं फंदे को खींची थी इसे मैं इस तरह से फंदे लेते हुए स्लिप स्टिच कर दूंगी। देखिए इस तरह से नोट लगा दूंगी। तो खींच लीजिएगा और नोट लगा लीजिएगा। इस तरह से देखिए एक पफ सा तैयार हो जाता है। पफ तैयार हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। एक तो नोट लगा, उसके बाद आपको 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद उसके बगल वाले लूप, ठीक है, उस लूप में नहीं करना है, उसके बगल वाले लूप में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद फिर मैं फंदे को थोड़ा खींच लूँगी और फिर मैं 9 बार यहाँ से 9 टाइम आपको यहाँ से फिर से पफ के लिए फंदा खींचना है। लंबे लंबे फंदे को खींच लेना है। इस तरह से 9 टाइम कर लीजिएगा, यानी 9 बार। अब मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से देखिए उनको अच्छा से देख लीजिएगा, कोई गिरना नहीं चाहिए। और सारे को मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए एक कर दे रही हूँ, यानी नोट लगा दे रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे फिर 3 चेन लूँगी और फिर दूसरे वाले लूप में जाके इसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूँगी। इसी तरह से जितने भी लूप है सारे लूप के अंदर से आपको इस तरह से करते हुए जाना है। टोटल पफ आपका 7 में 7 होगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। बहुत आराम से और बहुत लाइटली इसे आपको स्मूथ एकदम खींचना है। ठीक है, फिर सारे को देखिए इस तरह से फंदे को खींचते हुए मैं नोट लगाई और थोड़ा खींच लेना है, तो वो बहुत अच्छा पफ बनता है। उसके बाद फिर आपको 3 चेन लेना है। तो इसी तरह से मैं बनाते हुए जा रही हूँ क्योंकि सेम बनेगा।
तो ये सब मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ और काउंट करके देख लीजिए। तो एक बचा हुआ है, 6 में बना चुकी हूँ। एक में जो लास्ट वाला 7 वाला है वो मैं देखिए यहाँ पे लूप दिख रहा होगा, इसी लूप के अंदर से मैं 9 टाइम फंदे को खींचूंगी। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे फिर से स्लिप स्टिच करूँगी और एक नोट लगा दूँगी। उसके बाद मैं फिर 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद मैं देखिए जहाँ से शुरू की थी वहीं पे उसी लूप में जाके इसे इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कर देना है और फिर 1 चेन लेते हुए इसे कट कर देना है। जब भी इसे कट करना है आप 1 चेन एक ले लीजिएगा और तब कट कीजिएगा और इसे खींच लीजिए। ये देखिए ऐसे भी बहुत प्यारा सा ये लग रहा है ये फ्लावर। इस तरह से भी आप बना के लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा खूबसूरत ये करने के बाद लगता है। तो ये मैं आपको बना के बताऊंगी कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं रेड कलर का फिर से यूज कर रही हूँ। जो आपका फर्स्ट में रहेगा वही आपका एंड में भी रहेगा। तो देखिए मैं बैक साइड में गई और जहाँ पे ये पब बना यानी कि बना हुआ था ये जहाँ पे मैं चेन बनाई थी 1 चेन का जो स्पेस ले रही थी वहीं पे आपको नीडल्स को फंसाना है और इस तरह से नोट लगाते हुए इसे ज्वाइंट करना है, यानी स्लिप स्टिच करते हुए। ज्वाइंट करने के बाद फंदे को खींच लेना है, फिर फ्रंट साइड में जाना है आपको और फंदे को फिर से फ्रंट साइड इस तरह से फंसाते हुए खींचना है आगे की ओर और फिर सिंगल क्रोशे कर लेना है। इसे थोड़ा सा खींच लीजिए और सिंगल क्रोशे कर दीजिए, यानी कि सिंगल क्रोशे कर लेना है। उसके बाद मैं 2 चेन लूँगी, 2 चेन का स्पेस लेना है। उसके बाद फंदे लूँगी डबल क्रोशे का, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 2-2 करके इस तरह से आप कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से 2 इस तरह से दिखता होगा सामने से। तो यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे का फंदा ले रही हूँ और स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ, फिर डबल क्रोशे का फंदा ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2-2 या 1-1 जो आपका ऊन बन है उसे छोड़ते हुए जाना है, बीच बीच में स्पेस रहना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैं बीच बीच में स्पेस ले रही हूँ, फिर देखिए इससे छोड़ी, अब इसके बीच में घुस गई और यहाँ से मैं फंदे को खींच रही हूँ। डबल क्रोशे का देखिए फंदा है और इसे मैं स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ, ठीक है। यानी हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ, सॉरी बार बार स्लिप स्टिच बोल रही हूँ, मैं हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ। और इसके बाद मैं फिर से 2 चेन लूँगी और यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से आपको यहाँ से डबल क्रोशे का फंदा लेना है और स्लिप स्टिच कर लेना है, यानी कि हाफ डबल क्रोशे करना है, लेकिन इसे मैं थोड़ा खींच के करूँगी। या तो आप सिंगल क्रोशे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ली और सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे भी रिपीट करूँगी। तो ये देखिए मैं खोल के दिखा दे रही हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरे वाले फंदे में जाके करना है और फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है। फिर मैं हाफ डबल क्रोशे का फंदा ले रही हूँ, हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ। 4 टाइम आपको हाफ डबल क्रोशे करना है और बीच बीच में स्पेस रखना है येलो कलर का ऊन का, तब वो खूबसूरत सा दिखता है वो डिज़ाइन। साथ में एक ही जगह पे मत कीजिएगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो बीच में एक येलो कलर का ऊन दिखना चाहिए, उस तरह से आप कीजिएगा तो बहुत प्यारा सा दिखता है। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ली और ये देखिए कहाँ पे मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे जो मैं पब बनाई थी उसी लूप से आपको फंसाते हुए फिर ऊपर खींचना है उनको और हाफ डबल क्रोशे कर लेना है। ये देखिए डबल क्रोशे का फंदा लेना है और उसे खींचते हुए ऊपर लाना है और स्लिप स्टिच कर देना है हाफ डबल क्रोशे को। या तो सिंगल क्रोशे भी आप खींच सकते हो, उनको ऊपर खींचिए और सिंगल क्रोशे कर दीजिए।
जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसे कीजिए आप, लेकिन वहाँ पे उनको खींचते हुए ऊपर की ओर लाना है। और यहाँ से देखिए फिर से मैं हाफ डबल क्रोशे 4 टाइम निकाल रही हूँ। और जिनको नहीं मालूम है कि हाफ डबल क्रोशे किसे मैं बोल रही हूँ, तो डबल क्रोशे के लिए जो फंदा आप लेते हो उसी तरह से सेम फंदा लेना है, लेकिन उसे स्लिप स्टिच यानी कि साथ में उसे आपको फंदे को खींचते हुए एक कर देना है, 3 का 1 कर देना है, 3 का 1 कर देना है, बस वही आपका डबल क्रोशे हो जाता है, हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं देखिए 2 चेन ले रही हूँ, फिर यहाँ से हाफ डबल क्रोशे इस तरह से निकाल रही हूँ। फंदा देखिए हाफ डबल क्रोशे का रहता है, लेकिन उसे स्लिप स्टिच करते हुए एक कर देती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से स्लिप की और एक कर दी, 1 कर दी मैं। इसी तरह से हाफ डबल क्रोशे करते हुए जाना है आपको 4 टाइम। मुझे जितना समझ में आता है मैं उसके हिसाब से समझा रही हूँ, तो मैं अपने हिसाब से समझा रही हूँ फ्रेंड। ऐसा आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि आप इस तरह से समझा रही हो, इस तरह से समझा रही हो। बहुत लोग कमेंट इस तरह से कर देते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से समझा रही हूँ। और आई होप आप सभी लोग भी समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ। नहीं समझ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को भी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और इसी तरह से ये पूरा रो को कंप्लीट करना है, ये राउंड को। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, बस इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है और बहुत ही प्यारा सा लुक दिखता है इसका। ये मैं देखिए पूरा इस तरह से कंप्लीट करते हुए जा रही हूँ। और प्लीज़ आप सभी इस तरह से बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप सभी ने कैसे कैसे बनाए, कौन से कलर के बनाए और आपने कहाँ पे इस फ्लावर को यूज किया। तो मैं यहाँ पे इस फ्लावर को मैं बेबी फ्रॉक में ही यूज करूँगी, और आप बेबी कैप में भी यूज कर सकते हो। मल्टी जगह पे यानी मल्टी डिजाइन में आप यूज़ कर सकते हो इसे। तो स्वेटर वगैरह हो गया, बॉय के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर ये गर्ल्स में, बेबी गर्ल्स में ज़्यादा पसंद आता है ये सब, जैसे फ्रॉक वगैरह में, स्कर्ट में, कैप में, ये सब बेबी में ही ज़्यादा खूबसूरत सा दिखता है। तो इस तरह से आप फ्लावर को बनाइए और आप भी अपना यूज कीजिए फ्लावर स्वेटर वगैरह में। ये देखिए एंड में मैं वहीं पे गई, लेकिन इसे साइड में आके मैं इस तरह से ज्वाइन करूँगी। अब देखिए स्लिप स्टिच की, और जो फर्स्ट में मैं चेन बनाई थी वहाँ पे जाके आपको स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है, क्योंकि ये अलग लगेगा, साथ में नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आपको ज्वाइंट कर देना है फर्स्ट वाला चेन में। अब ये देखिए ये फ्लावर पूरा बन के तैयार हो गया और कितना प्यारा सा ये डिजाइन दिख रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा सा ये फ्लावर है। ये बैक साइड में भी बहुत प्यारी सी दिख रही है। ठंडियों में एक फ्लावर बहुत ही प्यारा सा दिखता है, बहुत कलरफुल, पिंक कलर का, रेड कलर का, उसी तरह का ये फ्लावर है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप लोग को अगर नाम मालूम है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये फ्लावर खासकर अभी जैसे ये ठंडे के मौसम में ये फ्लावर बहुत ज़्यादा ये बिकता है मार्केट वगैरह में, और बहुत लोग घर में लगाते हैं। बहुत ही प्यारा सा, तो सेम उसी तरह से दिख रहा है।